जोधपुर के जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थीं। उसी जंगल में कोमल चिड़िया और बिजली का भी एक दूसरे के पड़ोस में रहती थी। उन दोनों के घर साथ साथ थे, इसलिए वो जंगल से दाना लेने के लिए एक साथ जाया करती थी। बिजली का भी छाता लिए चिड़िया के घर जाती है। कोमल, चलो आज हम कबूतर चाचा के बाग से अंगूर खाने चलते हैं। लेकिन बिजली बहन, क्या तुमने कबूतर से पूछा है? हाँ, मैंने पूछा था कबूतर से। उसने ही कहा था कि जब मन चाहे आकर मेरे बाग से अंगूर खा जाना। कोमल चिड़िया मान जाती है। वो भी अपना छाता लेती है और बिजली कभी के साथ कबूतर चाचा के अंगूरों के बाग में चली जाती हैं। वो दोनों बाग में जाकर अंगूर खाने लगती हैं। तभी छाता लिए कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चोर चोर, मेरे बागीचे में चोर घुस आए हैं। कभी और चिड़िया, तुम किससे पूछकर मेरे बागीचे में आई हो? तुम दोनों को सजा मिलेगी। कोमल चिड़िया बिजली कभी की ओर देखकर कहती है, बिजली, तुम ही कबूतर से इजाजत लो, क्योंकि तुमने ही पूछा था। हाँ चिड़िया बहन, तुम बैठकर अंगूर खाओ, मैं करती हूँ बात। फिर बिजली कभी कबूतर चाचा के पास जाती है और आहिस्ता से कहती है, कबूतर चाचा, आज तुम अपने बागीचे के सारे काम इस छोटी चिड़िया से करवाओ। कल तोते को और फिर परसों बुलबुल को भी ले आया करूँगी। ऐसे तुम अपने सारे काम उनसे करवा लिया करना। बदले में तुम्हें मुझे अंगूर खाने देने होंगे और यहाँ से जाने देना होगा। अभी बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं अकेला बागीचे की रक्षा नहीं कर पाता। मुझे ये सौदा मंजूर है। फिर कबूतर चाचा कोमल चिड़िया से कहता है, चिड़िया, अगर तुमने मेरे बागीचे से अंगूर खाए हैं तो तुम्हें यहाँ काम भी करना होगा। ऐसे ही अंगूरों के बागीचे नहीं लगते, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है कबूतर चाचा, मैं आपके कामों में मदद करवा देती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कबूतर चाचा के साथ उसके बागीचे में काम करने लगती है और बिजली का भी छाता लिए वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया शाम तक बागीचे से अंगूर तोड़ तोड़ कर टोकरियों में रखती है। ठीक है चिड़िया, तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब सुबह मैं इसे मंडी में ले जाऊंगा। बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया भी अपने घर की ओर चली जाती है। कोमल चिड़िया जब बिजली कभी के घर जाकर देखती है तो वो आराम से सो रही थी। मैं आज के बाद इस काली कभी के साथ दाना लेने कभी नहीं जाऊंगी। ये झूठी है, इसने मुझे धोखा दिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिजली का भी बैठी मीठा फल खा रही थी कि पीछे से एक चील आ जाती है। वो चील बिजली कभी के बहुत करीब आ जाती है। बिजली जान जाती है कि अगर अब वो उड़ने लगेगी तो चील उसे दबोच लेगी। इतने दिन हो गए, बारिशों में कोई भी भोजन नहीं मिला। आज मेरी भूख मिटेगी। चील चाची, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं काले रंग की हूँ, अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम भी काली हो जाओगी। क्या करूँ काली कभी, भूख बहुत सता रही है, पेट भी तो भरना है। चील चाची, अगर तुम मुझे ना खाओ तो मैं अपनी पड़ोसन चिड़िया को यहाँ लेकर आती हूँ। वो बहुत सुंदर है और उसका मांस भी बहुत नरम होगा। तुम उसे खाकर और भी सुंदर हो जाओगी। ठीक है काफी, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बिजली कभी तुरंत वहाँ से चली जाती है। वो चिड़िया के पास जाती है। बिजली, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। कोमल, मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि बड़े पेड़ के नीचे मीठे मीठे फल पड़े हैं। मैं तो खाई हूँ, अगर तुमने खाने हैं तो जाकर खा लेना। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। अरे, इसमें बुरा क्या है? मैं चाहती हूँ और उस पेड़ के नीचे से मीठे फल ले आती हूँ। बारिशों के दिनों में वो फल मेरे काम आएंगे। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो बड़े पेड़ के नीचे जाती है। वहाँ तो सच में मीठे फल थे। कोमल चिड़िया वहीं बैठकर मीठा फल खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वही चील पेड़ के पीछे से बाहर आ जाती है। काली कभी ने अपना वादा पूरा किया और तुम्हें मेरे जाल में फंसा दिया। तुम तो सच में बहुत सुंदर हो, तुम्हें खाकर मुझे बहुत मजा आने वाला है। नाना चील चाची, मुझे ना खाना, मैं तो बहुत बीमार हूँ। मेरा जिस्म बहुत जहरीला है, अगर आपने मुझे खा लिया तो आप भी मर जाओगी। मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसका मतलब वो काली कभी मुझे मारना चाहती थी। ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ।
बिजली कभी वहीं थोड़ी दूर बैठी उन दोनों को देख रही थी, मगर उनकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। चिड़िया जब वहाँ से चली जाती है तो बिजली कभी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे तो पता ही नहीं चला वहाँ एक जालिम चील थी। उस चील ने तुम्हें खाया क्यों नहीं? और क्या बातें कर रही थी तुम चील के साथ? हाँ बिजली, चील दीदी ने कहा कि मैं उसे अपनी सुंदर आवाज में गीत सुनाऊं। बस मैंने अपना गीत सुना दिया और पता है, चील चाची ने मुझे बदले में ये सोने का हार भी दिया है और फिर मुझे वहाँ से जाने दिया। अच्छा, गीत तो मैं भी बहुत सुंदर गा लेती हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तुम भी सुंदर गीत गा सकती हो तो जाकर चील चाची को सुनाकर तुम भी सोने का हार ले लो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बिजली कभी वहाँ से उड़ती है और चील चाची के पास जाती है। चील चाची, मैं भी तुम्हें सुंदर गीत सुनाने आई हूँ, क्या तुम मेरी आवाज में गीत सुनोगी? ये काली कभी खुद मेरे पास चलकर आ गई, अब मैं इसे मजा चखाऊंगी। हाँ सुंदर कभी, क्यों नहीं, मुझे अपनी मीठी आवाज में गीत सुनाओ और जरा मेरे पास आकर सुनाना, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊंचा सुनता है। हाँ हाँ चील चाची, क्यों नहीं, सोने के हार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर बिजली कभी अपनी आंखें बंद करती है और गीत गाने लगती है। जैसे ही बिजली कभी आंखें बंद करके गीत गाती है तो चील आगे बढ़ती है। वो कभी पर हमला करती है और उसे दबोचकर मारकर खा जाती है। बिजली कभी ने अपनी पड़ोसन कोमल के साथ बुरा किया, इसलिए उसको अपने किए की सजा मिलती है। खामोश, सब कान खोलकर सुन लो, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ। अब इस शाही परिवार को किसी न किसी ने तो संभालना है। मैंने सोच लिया है, ये नीला हार मैं उसी को दूंगी जो कल सूरज ढलने से पहले मेरे लिए आसमान से गिरता हुआ सितारा लाएगी। जो बहू भी वो सितारा लाएगी इस महल की मल्लिका बनेगी और पूरा जंगल उसी का होगा, और जो इसमें नाकाम रही उसे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। ये आवाज किसी माँ की नहीं बल्कि एक जालिम मल्लिका की थी। ये एक मौत का जाल था, ऐसा जाल जिसमें उसकी बेटी पिंकी, बड़ी बहू रानी और छोटी बहू कोमल फंसने वाली थी। तो वो मोटी चोंच वाला जल्दी सो गया और मैं उसके सारे पकोड़े ले आया। चलो अब जल्दी से सारे पकोड़े खा लेते हैं। पकोड़े खाते ही दोनों पति पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय हाय बादल, ये कैसे पकोड़े हैं? मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। बिजली, पेट में तो मेरे भी गड़बड़ है। ऐसा कहते हुए बिजली कभी और बादल कौवा सुशाले की ओर भागते हैं। उन दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। बिजली, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। पति जी, जब से ये पकोड़े खाए हैं बहुत बुरी हालत हो गई है। न जाने उस मोटी चोंच वाले ने कैसे पकोड़े बनाए हैं। तुम चलो मेरे साथ, अभी चलकर उस तोते को बताते हैं। फिर बादल कौवा अपनी पत्नी को लेकर तोता और तोती के पास जाते हैं। अरे कव्वे भैया, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है और आज तुम जूस भी नहीं बेच रहे। अरे ओ तोती, आज तेरे पति ने पकोड़ों में क्या मिलाया है? जब से खाए हैं पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा बिजली, तुमने तो पकोड़े खरीदे ही नहीं, फिर तुम्हारे पेट में कैसे दर्द हो रहा है? लेकिन आज तो हमारी जान ही निकली जा रही है। मुझे माफ कर दो तोते, मैं रोज तुम्हारे पकोड़े चुरा कर ले जाया करता था। देखा भतीजी, पकड़ लिए ना चोर, मुझे मालूम था, इसलिए तो मैंने इन पकोड़ों में पेट दर्द की दवा मिला दी थी। क्यों कव्वो, अब आया ना मजा चोरी के पकोड़े खाने में। फिर कौवा और कभी तोता और तोती से माफी मांगते हैं।